पेंगुइन पागल नहीं है, ना ही डिप्रेस्ड। असल में ये एक ऐसी गलती कर रहा है जो 100% मौत की तरफ ले जाती है। सबसे डरावनी बात यह है, दुनिया के सारे पेंगुइन एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इस एक पेंगुइन को ध्यान से देखिए। ये रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है और फिर पूरी भीड़ के खिलाफ उल्टी दिशा में चल पड़ता है। समंदर की तरफ नहीं, बल्कि उन सूखे, वीरान और बर्फीले पहाड़ों की तरफ जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौत। वायरल कंफ्यूजन, आज सोशल मीडिया पर लोग इसे कहते हैं डिप्रेस्ड पेंगुइन, सिग्मा पेंगुइन। भाई ये तो मेरी लाइफ है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो जितना इमोशनल लगता है, इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही डरावनी और वैज्ञानिक है। आज हम इस पेंगुइन की कहानी नहीं, उस गलती की बात करेंगे जो इसे मार देती है। सबसे पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो ना तो नया है और ना ही AI से बना हुआ। ये फुटेज साल 2007 की एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से लिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को शूट किया था दुनिया के महान फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग ने। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों की एक टीम पेंगुइन कॉलोनी को ऑब्जर्व कर रही थी। हजारों पेंगुइन एक ही दिशा में समंदर की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक पेंगुइन अचानक रुकता है और फिर वो पूरी तरह उल्टी दिशा में मुड़ जाता है। वो समंदर नहीं चुनता था, वो पहाड़ चुनता है। एज साइंटिस्ट ट्राई टू सेव हिम, पहले वैज्ञानिकों को लगा शायद ये रास्ता भटक गया है। उन्होंने इंसानियत दिखाई, पेंगुइन को पकड़ा और वापस कॉलोनी की दिशा में छोड़ दिया। लेकिन जो हुआ वो और ज्यादा डरावना था। जैसे ही उसे छोड़ा गया, वो फिर पलटा और फिर उसी मौत वाली दिशा में चल पड़ा। डिस्टेंस और रियलिटी, वो पहाड़ वहां से करीब 80 किलोमीटर दूर था। एक छोटा सा पेंगुइन, छोटे पैर, सीमित ताकत। वहां पहुंचने से पहले ही भूख, प्यास और थकान उसे मार देती, लेकिन वो रुका नहीं। द क्वेश्चन यहीं पर वर्नर हर्जोग ने एक सवाल पूछा, क्या पेंगुइन भी पागल हो सकते हैं? साइंस एक्सप्लेन्स। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे 3 संभावित कारण हो सकते हैं। एक डायरेक्शनल डिसोरिएंटेशन, मतलब उसका नेचुरल इंटरनल कंपास फेल हो गया था। पेंगुइन सूरज की रोशनी और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से दिशा पहचानते हैं। कभी कभी बीमारी या जेनेटिक खराबी से यह सिस्टम टूट जाता है। अब पेंगुइन को लगता है कि वो सही जा रहा है, जबकि असल में वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा होता है। ये बहादुरी नहीं, ये दिमाग की बीमारी है। 2 ब्रेन इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरिया या इन्फेक्शन उनके दिमाग पर असर डालते हैं, जिससे वो दिशा, खतरा और जरूरत सब भूल जाते हैं। 3 वर्नर हर्जोग की थ्योरी थोड़ी दार्शनिक। उनका मानना था कभी कभी कुदरत में भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। जब कोई जीव अपनी कम्युनिटी से कट जाता है तो वो ऐसी राह चुन लेता है जिसका कोई अंत नहीं। सोशल मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन सोशल मीडिया ने इस कहानी को गलत समझ लिया। लोगों ने इसे रोमांटिक बना दिया। प्यार में धोखा, अकेलापन, हीरोइक बगावत। लेकिन सच्चाई ये है, वो पेंगुइन हीरो नहीं था, वो बीमार था। ह्यूमन पैरेलल। और अब सबसे असहज सच्चाई, हम इस पेंगुइन से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी कई बार ठीक यही करते हैं। हमें पता होता है कोई रिश्ता जहरीला है, फिर भी निभाते हैं। हमें पता होता है कोई स्कीम स्कैम है, फिर भी पैसा डालते हैं। हम गलत रास्ते को मेरा फैसला कहकर जस्टिफाई करते हैं। बिग मैसेज। भीड़ से अलग चलना हमेशा बहादुरी नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक गलती होती है, और जब दिमाग का कंपास गलत हो जाए तो आजादी भी खतरा बन जाती है। एंडिंग। ये वायरल पेंगुइन कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं था। ये एक कुदरती हादसा था जिसे हमने अपने जज्बातों से गलत समझ लिया। वो पेंगुइन शायद आज जिंदा नहीं है, लेकिन जाते जाते वो एक सवाल छोड़ गया, क्या अपनी मर्जी से गलत रास्ते पर चलना वाकई आजादी है या सिर्फ एक खामोश पागलपन? आप क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।